अगर आप भी एक ऐसे इंटेंस विंटर ट्रैक करना चाहते हो जिसमें कि प्रकृति की नैसर्गिक खूबसूरती के साथ ही नेचर की एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो केदारकंठा परफेक्ट ट्रैक है आपके लिए। घुटने तक की बर्फ़, चारों ओर फैली हिमालय पर्वतों की श्रृंखलाएं, रास्ते में पड़ने वाले चीड़ देवदार के घने जंगल और दिन भर की ट्रैक के बाद रात की कैंपिंग, जबकि -10 से -15 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आप सबको भारत की इस सबसे फेमस विंटर ट्रैक केदारकंठा का वर्चुअल टूर गाइड देने वाला हूँ। आप यहाँ कैसे पहुँचोगे, कहाँ रुकना है, ट्रैक सबसे मिनिमम बजट में कितने में हो सकता है, और सबसे ज़रूरी, इस ट्रैक के लिए कोई टूर पैकेज लेना ज़रूरी है या खुद से भी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले ये जान लो कि केदारकंठा जाने का बेस्ट टाइम 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक का होता है, जिस वक्त यहाँ हैवी स्नोफॉल, हैवी स्नो कवर रहता है। इस वक्त यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल सा जाता है, मानो जैसे किसी सपनों की दुनिया में आप पहुँच गए हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सांकरी की, जहाँ से ये ट्रैक शुरू होती है। सांकरी उत्तराखंड का एक बेहद रिमोट विलेज है जो कि उत्तरकाशी ज़िले में है। यहाँ पहुँचने के लिए देहरादून से बस मिलती है, लेकिन ISBT से नहीं। देहरादून रेलवे स्टेशन के बगल में पुराना बस अड्डा है, वहाँ से सांकरी की बस सुबह 6 बजे निकलती है। सांकरी की दूरी देहरादून से 200 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है। और सांकरी में आपको कोई मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल, टावर कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन 3 दिन की ट्रैक के बाद जब आप केदारकंठा के समिट पे होगे तो वहाँ आपको थोड़ा मोड़ा जियो हिमाचल का टावर सिग्नल मिल सकता है। एक ख़ास बात केदारकंठा समिट की ये है कि यहाँ के समिट से आपको बिल्कुल 360 डिग्री का ऑसम व्यू मिलेगा, जो कि हर ट्रैक में जल्दी नहीं मिलता। केदारकंठा समिट सांकरी टू सांकरी कंप्लीट करने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। डे 1 आप सांकरी से जूडा का तालाब तक जाओगे, डे 2 जूडा का तालाब से बेस कैंप, और डे 3 जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि उस दिन सुबह भोर में बेस कैंप से समिट और वापस बेस कैंप तक आना होता है। अगर आप चाहो तो सेम डे यानी कि तीसरे दिन बेस कैंप से सांकरी तक रिटर्न भी हो सकते हो, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप सांकरी से देहरादून जा सकते हो। रही बात टूर पैकेजेस की, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रैक में मिनिमम 3 दिन और 2 रात तो आपको बर्फ़ में गुजारनी ही है, और वो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में, जबकि मिनिमम पारा -10 से -15 तक चला जाता है। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में कैंपिंग करना, बोनफायर करना, टेंट लगाना, डिनर बनाना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो मेरी राय में आपको यहाँ कोई टूर पैकेज बुक करके ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी हैं जो कि आपको एक हैवी स्नो की ट्रैक में ले जाना बेहद ज़रूरी होता है। इसमें कि सबसे ज़रूरी है आपको स्पाइक्स, यानी कि आपकी जूते के नीचे लगने वाले कांटे, जो कि बर्फ़ पे चलने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ट्रैकिंग पोल, हेड टॉर्च, ग्लव्स, सनग्लासेस, पोंचू, रेन कवर, ये भी ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर इस टेम्परेचर पे बर्फ़ की असली मौज लेनी है तो आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है, वरना ये ट्रैक आपके लिए एक नाइटमेयर भी बन सकता है। वैसे तो नॉर्मली जिस टूर पैकेज को आप बुक किए होंगे वो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराएगा, और अगर ये नहीं मिलता है तो आपको सांकरी बाज़ार से भी सब कुछ मिल जाएगा। मैं यहाँ का टूर पैकेज 6000 में बुक किया था, और मुझे पैकेज में ये सारा कुछ अवेलेबल मिला। हालांकि कई बार पीक सीज़न होने के चलते ये सारा कुछ अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर वही बाज़ार से रेंट पे या पूरी तरह से उसे ख़रीदना पड़ता है, जैसे कि मुझे हेड टॉर्च ख़रीदना पड़ा था। केदारकंठा समिट के लिए आपको 2 तरह के टूर पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, एक सांकरी टू सांकरी, दूसरा देहरादून टू देहरादून, जिसमें कि प्राइस का डिफरेंस लगभग 1500 का पड़ता है। मेरा पैकेज सांकरी टू सांकरी था, क्योंकि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ और मुझे पहाड़ों में पहाड़ी कल्चर को जानते हुए बस में बैठ के जाना बहुत पसंद है। मेरा टूर पैकेज 6000 का था, जिसमें सांकरी टू सांकरी लॉजिंग, फूडिंग प्लस रेंटल ट्रैकिंग आइटम्स इंक्लूडेड थे। और ये पैकेज लेना मेरे लिए बिल्कुल वर्थ था, क्योंकि ऐसे माइनस टेम्परेचर्स में बर्फ़ के ऊपर कैंप, टेंट और डिनर मिलना, ये अपने आप में ही एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। 2 दिन और 2 रात बर्फ़ पे गुजारने के बाद तीसरे दिन फाइनल डे केदारकंठा समिट पे निकलने के लिए हमें भोर में 3 बजे उठना था। जिस वक्त टेम्परेचर -12 डिग्रीज तक पहुंचा हुआ था, और हमारे ट्रैक लीडर ने कुछ इस तरह से हमें वार्म अप करवाया था, उस चिलचिलाती ठंड में बाहर निकल के आगे पैदल बढ़ते जाने के लिए और केदारकंठा फतह करने के लिए। ऐसे चैलेंजिंग और एडवेंचरस रास्तों पे अगर आपके पास हेड टॉर्च, ट्रैकिंग पोल
और आपके बूट में स्पाइक्स नहीं है तो आप वाकई में मुश्किल में पड़ सकते हो। ऐसे माइनस टेम्परेचर्स में इतनी सुबह भोर में निकलने का मेनली 3 रीज़न था। पहला कि हमें समिट से सनराइज़ का बेहतरीन नज़ारा लेना था, और दूसरा क्योंकि वहाँ उतनी ऊंचाई पे मौसम जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें 11 बजते बजते वापस अपने बेस कैंप पहुँचना था। और फाइनली तीसरा, वहाँ पे इस पीक सीज़न में इतने ज़्यादा रश हो जाती है जिसकी वजह से समिट के पहले वाले रास्तों पे काफ़ी ट्रैफिक लग जाता था। एक और ध्यान देने वाली बात फाइनल डे समिट के ट्रैक की ये है कि आपको कभी अपनी ट्रेल लूज़ नहीं करनी है। जो ऑलरेडी बर्फ़ पे ट्रेल बनी हुई है आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि इस सीज़न में वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी होती है कि कहीं कहीं बर्फ़ के नीचे इतने गड्ढे होते हैं या क्रेवासेस होते हैं कि वहाँ सिचुएशन बहुत रिस्की हो सकती है या आप फंस सकते हो वहाँ पे। 2-3 फीट गहरी बर्फ़ पे चलने के लिए आपके पास सही फिटिंग का बूट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये थोड़ा बड़ा है या छोटा है तो ये डेफिनेटली आपके पैर को, एंकल को या पंजे को ये इंजरी दे सकता है। मेरे टूर ऑपरेटर ने मुझे जो रेंटल बूट अवेलेबल कराया था वो मेरे फिटिंग से बड़ा था ज़रा सा, और उस वजह से मेरे एंकल की चमड़ी छिल गई थी लौटते तक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी टूर ऑपरेटर से अपना पैकेज ले रहे हो उसको आप पहले से ही अपनी चेकलिस्ट चेक करा लो और जल्दी पहुंचो, क्योंकि साकरी बाज़ार पहुंचते ही वहाँ इतनी भीड़ मची रहती है कि वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही सब कुछ होता है। जिसने पहले फिटिंग के जूते ले लिए वो ले लिए, बाकी बाद में ऐसे छूटे हुए जूते ही मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साकरी में आपको कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने वाला है, तो आपको अपने टूर ऑपरेटर से पहले ही अपना पिकअप ड्रॉप पॉइंट साकरी बाज़ार में फिक्स कर लेना है, और आपका ट्रैक लीडर का नाम क्या है, आपका ट्रैक गाइड का नाम क्या है, वो अच्छे से जान लेना है। क्योंकि साकरी गांव से केदारकंठा और हरकीदुन जैसी ट्रैक जाने के 3 से 4 रास्ते हैं जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस ट्रैक की ये है कि आपको ऊपर टॉयलेट जाने के लिए केवल बर्फ़ के गड्ढे ही मिलेंगे, इसलिए आपको टिश्यू पेपर रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और सैनिटाइज़र तो रखना ही रखना है। ये सारी बातें आपको आपका टूर ऑपरेटर जिस दिन आप साकरी पहुंचोगे उसी दिन शाम को ब्रीफ कर देता है। हमारे टूर ऑपरेटर ने तो सक्सेसफुल समिट के बाद रिटर्न होने पे हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया था। और वहाँ आपको बढ़िया सनग्लासेस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्फ़ की रिफ्लेक्शन से कई बार आपकी आंखें स्वेल हो सकती हैं। तो अगर आप भी केदारकंठा जाते हो, आप वहाँ एंजॉय करो एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर की तरह। आप वहाँ लिटर मत करो, आप वहाँ प्लास्टिक का या कोई भी कचरा बिल्कुल मत फैलाना। सुबह 4 बजे निकल के आप 7 बजे के अराउंड समिट कर सकते हो, और वहाँ आधे घंटे या 1 घंटा मैक्सिमम रुक के, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए अपना हाथ ग्लव से निकाला था और मेरे हाथ बिल्कुल स्वेल कर गए थे। तो आप मैक्सिमम आधे घंटे वहाँ रुक के रिटर्न हो सकते हो। डाउन ट्रैक करते वक्त कुछ लोग आपको स्कीइंग करते हुए या फिर अपने पीठ पे ही सरकते हुए दिखेंगे। अगर आपको भी एड्रेनलिन रश चाहिए तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, बट हमेशा उसी सेम ट्रेल को ही फॉलो करना। समिट से वापस बेस कैंप आते वक्त आप बिल्कुल आराम से चिल करते हुए डाउन ट्रैक कर सकते हो। चारों तरफ 360 डिग्री का अद्भुत नयनाभिराम नज़ारा लेते हुए इस विहंगम दृश्य को आंखों के कैमरे में कैद कर सकते हो। केदारकंठा इतनी फेमस विंटर ट्रैक हो चुकी है कि तीनों दिन के रास्तों में आपको चाय और मैगी की दुकान मिलती रहेगी। केदारकंठा समिट करने के बाद आराम से मैं 10:30 बजते हुए बेस कैंप पहुंचा। वहां 1 घंटे रेस्ट करने के बाद सेम डे ही मैं साकरी को निकल लिया और शाम के 6 बजते हुए साकरी पहुंच गया, और नेक्स्ट मॉर्निंग देहरादून की बस पकड़ के देहरादून। केदारकंठा ट्रैक की एक और हाईलाइट है जूडा का तालाब, जिसके नज़दीक ही डे 1 की कैंपिंग होती है, और जो कि विंटर के पीक सीज़न पे पूरी तरह डीप फ्रोज़न हो जाती है, जिस पे लोग आपको चलते और दौड़ते भी नज़र आएंगे। अगर आपको घूमने के दौरान बुक्स पढ़ना भी पसंद है तो मैं आपको राहुल सांकृत्यायन की 2 बहुत फेमस बुक रिकमेंड करूँगा, घुमक्कड़ शास्त्र और वोल्गा से गंगा, जो कि रॉ ट्रैवलर्स के लिए अपने आप में ही मास्टरपीस है, और इन किताब को पढ़ के आपके अंदर का घुमक्कड़ जाग उठेगा। आप केदारकंठा या किसी भी ट्रैक पे जा रहे हो तो आप अपने साथ एक तिरंगा झंडा, इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग भी रख सकते हो, क्योंकि समिट की ऊंचाइयों पे तिरंगा फहरा कर जो फतह, जो प्राउड फील आता है उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते।
पहाड़ पहाड़ पिक्चर है पहाड़ भाई बस सही